बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCP के से मैं हूँ अहमद शेख। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान और इसके पीछे जो वजूहात हैं उसका मैं कुछ ज़िक्र यहाँ ज़रूर करूँगा। और आइंदा आने वाले दिन हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए कैसे हो सकते हैं, ये हमारी प्रेडिक्शन नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर की रोशनी में इस पे हम आज बात करेंगे। वो मजदूर तबका जो सुबह निकलता है और रात को अपने घर आता है और इस उम्मीद के साथ कि वो आज उसके बेटे, उसके बच्चे और उसके ख़ानदान के लोग पेट भर कर खाना खाएंगे और वो मायूसी की नींद सो जाए, तो ये पूरी कौम के लिए और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख़ास तौर पर ये बड़ी तकलीफ़देह बात होती है। सिर्फ यही है कि इसका एहसास किसको हो। पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन का रेट एट प्रेजेंट है, मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ, वो इस अराउंड 11%, और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इस अराउंड 5%। इस इन्फ्लेशन के रेट में, इस अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में अगर आपको $3 बिलियन का IMF से कर्जा भी मिल जाता है ना, तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। चंद एक वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई लूज हॉर्स है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। ऐसा लगता है जैसे बहुत अनप्लान किस्म की पॉलिसीज की तरह हैं जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में नहीं है। आपका इंपोर्ट बिल is gone. If you see the graph, if you see the lagging and leading factor of your graph, you will see it start from 2 and it's gone to 20. ये आपका लीडिंग फैक्टर है। आपका हम लोग एनर्जी जो एक्चुअली महंगाई की जो वजह बनती है ना, वो उस वजह से बनती है जब आप गैस का बिल, आप ऑयल, जब आप एनर्जी की इंपोर्ट करते हो ना, तो आपकी महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब जो बड़ी बदकिस्मती की बात है, वो तो पूरी दुनिया में रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान में इसलिए इसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अब फूड की इंपोर्ट आइटम्स ने पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ दी है। और पाकिस्तान के अवाम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, ये इस मैटर ऑफ कंसर्न। जिस घर में 500 रुपये का बिजली का बिल आता है और उस घर में 5000 रुपये का बिजली का बिल आए और टैरिफ बढ़ता चला जाए और टैक्सेस की भरमार हो, वहाँ महंगाई बढ़ेगी। IMF ने 2.7 बिलियन का जो एक पैकेज पाकिस्तान के लिए अगस्त 2021 में उन्होंने रखा था, ये पाकिस्तान को एक एड देने के लिए। क्या इस एड मिलने से पाकिस्तान के ये गरीब आवाम को इससे कोई फ़ायदा होगा? एब्सोल्युटली नॉट। जहन में रख लें, ये $2.7 बिलियन में से जो ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा ना, वो गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी की एस्टेब्लिशमेंट पे, गवर्नमेंट के अपने कारोबार के चलाने के लिए, तमाम के तमाम स्टेट्स के वो इदारे जो पाकिस्तान को आउटपुट नहीं देते, जो अर्निंग नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान में एक सफ़ेद हाथी के तौर पे बने हैं, उनकी तनख्वाहों पे ये खर्च किया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, डॉलर में आज इस प्रोग्राम में ये बात कह सकता हूँ और बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर 180 एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी द डे इट विल टच 190, उस दिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आप साइकिल पे आए। ये बड़ी ही बदनसीबी की बात होगी अगर हुकूमत ने एट प्रेजेंट स्टेज इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया और जो पैसे की कीमत गिर रही है, एक आम शख्स जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये थी, इनफैक्ट वो अपने घर में 10,000 रुपये से भी कम लेके जा रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान में डॉलर की कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बड़ी वाज़ेह बात है। पाकिस्तान में IMF से जो कर्जा है उसकी किस्त पे करने के लिए जो टाइम दिया जाता है, उसको पूरा करने के लिए आपको एक और कर्जा लेना पड़ता है। एनर्जी पे आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, फूड आइटम पे आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। ये तमाम के तमाम वो फैक्टर हैं जो कि आइंदा 2 माह के अंदर पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबर नहीं होगी।
आंसुओं से रोते हैं हम लोग सिर्फ इस वजह से कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई का एक शदीद तूफ़ान आएगा। अल्लाह ताला करे कि हुकूमत एक ऐसी पॉलिसी बनाने में कामयाब हो जाए जिससे पिसे हुए आवाम एक दफ़ा फिर गिरने के बजाय दोबारा अपने पाँव पे खड़े हों और एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ रवाना हो सकें। अहमद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मां।